अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ सुबह के तकरीबन 6 बजे में है, और जब तक मैं अपलोड करूँगी तब तक टाइम ज़्यादा हो चुका होगा। और नमाज के बाद और सुबह की जो वॉक होती है ना, उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं आपसे बातचीत करूँ। मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम लोग लाइव सेशन करते हैं तो उसमें मेरी कोशिश होती है कि केस के ऊपर ज़्यादा बातचीत हो, हमारी जो पर्सनल बातें हैं वो थोड़ी कम हो। इसलिए मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज़्यादा बात करते हैं, मेरे पैनलिस्ट जो हैं वो ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन अब बात करती हूँ आपके साथ कुछ दिल की बातें, जो मेरे मुखालिफ हैं उनसे भी, और जो मेरे सपोर्टर हैं उनसे भी, बड़े दिल के साथ, बड़े अदब के साथ और बड़े प्यार के साथ। अब मैं ज़रा सवाल बताती हूँ, सवाल जो मुझसे पूछे गए हैं, जो मैंने देखा है कि कमेंट सेक्शन में आप लोग बार-बार पूछते हैं, तो जो सवाल आप बार-बार पूछते हैं, मैं आपको उनका जवाब दूँगी। मुझसे पूछा जाता है कि जनाब, मैंने आखिर इस केस को शुरू से लेके आखिर तक क्यों एक ही बात पे मैं डटी रही? आखिर मेरी परी के वालिद के साथ क्या दुश्मनी है? फिर मुझसे दूसरा सवाल पूछा जाता है कि मुझसे उसके वालिद की जब-जब बात हुई है पर्सनली या जैसे भी, तो वो क्या-क्या बात हुई है? तीसरे नंबर पे मुझसे पूछा जाता है जनाब जी कि अ, लड़की का, उसकी फैमिली का डबल शाह के साथ क्या ताल्लुक है, और मेरा उसमें क्या कोई लॉस हुआ था या मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक है या नहीं है। फिर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि लाहौर के एक यूट्यूबर हैं, उनका आसिम जो है उर्फ ताहिर, जो कि परी के ताया हैं, उनसे क्या ताल्लुक है। फिर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि इस पूरी गेम में, जिसमें यूट्यूबर्स को पे करके, यूट्यूबर्स को नवाज के, यूट्यूबर्स के आगे रो धो के, उनको मिसगाइड करके जो रिपोर्टिंग करवाई गई है, उसका असल मास्टरमाइंड कौन था। फिर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि हमारी एजेंसीज का इसमें क्या रोल था जो उनको ब्लेम किया गया। फिर मुझसे ये पूछा गया कि ये मैंने पूरा ना आपका सवालनामा लिखा हुआ है। फिर मुझसे पूछा जाता है कि जी, जमादार और फूलों वाली जो आंटी हैं और जो गंदे यूट्यूबर्स हैं, उनका इसमें क्या किरदार। फिर मुझसे पूछा जाता है कि मैंने इस पूरे केस में क्या खोया और क्या पाया। और फिर ये मुझसे पूछा जाता है कि इस वक्त परी जो है वो किस हालत में है और क्या कर रही है। और ये मुझसे पूछा जाता है कि जमादार जो है उसने कुछ वीडियोस को डिलीट किया, वो क्यों किया। मैं कहाँ से शुरू करूँ? चलिए मैं आपके साथ पहले दिन से शुरू करती हूँ, ठीक है? पहले दिन की कहानी से लेकर अब तक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप पूछते हैं कि मैंने क्या खोया और मैंने क्या पाया, तो मैंने बहुत कुछ खोया, मैंने बहुत कुछ पाया। लेकिन उस पे मुझे रिग्रेट इसलिए नहीं है कि मैंने जो कुछ भी खोया और जो कुछ भी पाया, मैंने यकीन माने, ये मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहती हूँ कि मैंने अल्लाह की रज़ा की खातिर खोया और अल्लाह की रज़ा की खातिर पाया। क्योंकि जो अल्लाह के अपने बंदे होते हैं, जो सच पे कायम होते हैं, उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, और उन डिफ़िकल्टीज़ पे अल्लाह उसका इम्तिहान ले रहा होता है उस बंदे का, कि क्या ये अपनी बात पे कायम रहता है या नहीं रहता। ये हमारा इम्तिहान होता है। मैंने नोटिस किया है, मैं आपको कलमा पढ़ के कहती हूँ कि अभी कल परसों की बात है कि मैं कुछ व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स के साथ बैठी हुई थी, और अल्लाह माफ़ करे कि वो इमरान खान साहब को गालियाँ दे रहे थे, लिटरली गालियाँ दे रहे थे। और ये वो लोग थे जो यूट्यूब पर आकर इमरान खान साहब को अपना देवता बताते हैं, जो कहते हैं कि उनके बगैर हमें ऑक्सीजन नहीं आएगी। तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा कि सोशल मीडिया पे आपका बयानिया कुछ और है और पर्सनली बैठ के आप गालियाँ दे रहे हो, अब हो क्या। उन्होंने कहा कि जी मैडम जुनैरा, आप तो पागल हैं। आप एक व्लॉग बनाएं, आज से गालियां देना शुरू कर दें आप नून लीग को, आज से आप गालियां देना शुरू कर दें पीपल्स पार्टी को, आज से आप गालियां देना शुरू कर दें मौलाना फजलुर रहमान को, इमरान खान के हक में वीडियोस बनाएं, देखें कैसे लोग आपको, आपके चैनल को बार बार सब्सक्राइब करेंगे, लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। हम खुद पसंद नहीं करते, लेकिन हम ये करते हैं। मैंने दिल में सोचा कितने मुनाफिक हैं ये लोग। उसके बाद मेरे जो एडिटर और मेरे जो लोग हैं, उन्होंने मुझसे पूछा, जी मैडम आप करेंगी ये। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगी। उन्होंने कहा क्यों नहीं करेंगी, जबकि आपको व्यूज़ भी आएंगे। मैंने कहा भाई मेरा दिल मुतमईन नहीं है, मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं है। मैं जानबूझ के व्यूज़ की खातिर बिला वजह किसी की तारीफ़ क्यों करूँ, और बिला वजह मैं खुदा ना खास्ता किसी की हिमायत क्यों करूँ, ठीक है। और बिला वजह ही मैं किसी की मुखालफत क्यों करूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जो फैक्ट होगा मैं लोगों को बताऊंगी। अक्सर मैंने देखा है कि अगर मैं इमरान खान की हिमायत करती हूँ तो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ, इससे तो पार्टी बदल ली, ये तो उधर चली गई। अगर मैं उनकी तारीफ करती हूँ तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ, इधर से लिफाफा ले लिया होगा। तो दुनिया जो होती है वो दो धारी तलवार होती है, किसी हाल में जीने नहीं देती। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के आज आपके साथ अपनी पूरी कहानी शेयर करती हूँ। देखिए, एक लड़की जो अपने घर से गायब हो जाती है,
गायब से आपकी वजह से कह रही हूँ। और सोशल मीडिया और हर जगह पे जो है एक वबाल मचा होता है कि वो लड़की जो है ना अगवा हो गई है, क्योंकि उसके घर वाले मेन स्ट्रीम मीडिया ARY पे बैठ के ये बयानियाँ देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जनाब हम अहले तशी हैं, और वो कहते हैं कि जी हमारे नाम के तो ऐलानात करने के लिए मस्जिद में ममानियत है, हमें तो मौलवी साहब ने मना कर दिया। तो ये जब बात मैंने सुनी, अब यकीन करें कि लिटरली मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दुख, बहुत तकलीफ़ आई, और मेरी जो दिल में हमदर्दी है ना परी के वालिद के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी। मैंने फ़ौरी तौर पे कराची फ़ोन किया, बहुत सारे लोगों को कॉल्स की, और मैंने नंबर लिया उनका। नंबर लेने के बाद जब मैंने कॉल किया परी के वालिद को, तो परी के वालिद ने फ़ोन पिक नहीं किया, उसके मामू ने फ़ोन पिक किया। तो मेरी जो उनसे बात हुई वो ये हुई कि मैंने उनसे पूछा कि इस तरह आपकी लड़की जो है वो अगवा हुई है, तो मुझे आप बता सकते हैं कि क्या वो अगवा हुई है या उसने लव मैरिज की है। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, उसके मामू ने मुझे खुद कहा हमारी लड़की खुद अपनी मर्ज़ी से गई है, वो अगवा नहीं हुई है, ये शादी का ही मामला है। मैंने दोबारा पूछा कि क्या वाकई वो कोई अगवा नहीं हुई और ये सारा मामला है। उन्होंने मुझे कहा जी बिल्कुल ऐसा ही मामला है। मैंने कहा कि परी के वालिद से मेरी बात करवा दें। उन्होंने कहा जी वो थाने में बैठे हुए हैं और इस वक्त वो बिज़ी हैं और वो SHO से बातचीत कर रहे हैं, तो थोड़ी देर तक आप उनको कॉल कर लीजिएगा। मैंने कहा जी ठीक है। अब क्या हुआ कि क्योंकि ये मेरी वेरी फर्स्ट कॉन्वर्जेसन थी, तो मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा, थोड़ी देर के बाद मेरे दिल में ख्याल आया और मैंने सोचा कि मैं इसके वालिद से बात करती हूँ। मैंने दोबारा कॉल किया, इनके वालिद ने फ़ोन पे किया, और हेलो हेलो करके जैसे ही मैंने पूछा आपकी बेटी अगवा हुई है या उसने लव मैरिज किया, तो फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद मैं दोबारा कॉल्स पे कॉल्स करती रही, लेकिन मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने 1-2 रिपोर्टर्स को नंबर्स दिए और मैंने कहा आप लोग पता करें। उन्होंने कहा जी हमसे बात हो गई है और हमें उन्होंने यही बताया कि अगवा हुई है। मैं समझ गई कि भाई आप लोगों से बात हो गई है, क्योंकि आप लोगों को उन्होंने अपना जो बयानिया देना था वो दे चुके हैं। अब वो मुझे वो बयानिया इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि मुझे वो पहले हकीकत बता चुके हैं। अब मैंने फिर भी इसको बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए ना क्लियर कराने की कोशिश की, और मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले लड़की का जो जेठ है यानी कि शब्बीर, उनसे रब्ता किया और उनका मैंने एक इंटरव्यू किया। इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने मुझे सारी बात बताई कि भाई लड़की इस तरह से अगवा नहीं हुई है, बल्कि लव मैरिज उसने किया है, और आप अगर देखना चाहें तो घर जाके आप देख सकती हैं, ऐसा कुछ अपनी तसल्ली आप लोग कर सकते हैं। हमने उनसे इजाज़त चाही और करते कराते हम लोग जो हैं वो 3-4 रिपोर्टर्स हम लोग इकट्ठे एक गाड़ी में बैठे। हम आउट ऑफ सिटी थे वो उस वक्त, तो हम लोग उनके गांव या उनके इलाके में गए, और वहां जाके हम जब उनके घर में एंटर होना चाहते थे, तो लड़की जो है परी, उसने एक अनोखी शर्त रखी। उसने कहा जुनैरा को अंदर आने की इजाज़त है, बाकियों को इजाज़त नहीं है। तो ये मेरे लिए बड़ा एक इंसल्टिंग इस तरह से था कि मेरे साथ कुछ रिपोर्टर्स जाएं और वो उनको जाने की इजाज़त ना हो और मुझे जाने की इजाज़त हो, ये बात मुझे पसंद नहीं आई। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि वो लड़की जो थी और वो जो लड़का था, उस वक्त वो लोग भागे हुए थे और वो अपनी कोर्ट मैरिज कर चुके हुए थे और वो रह रहे थे, और सिंध हाई कोर्ट ने उस वक्त उनको मियाँ बीवी डिक्लेयर किया था। ये उस वक्त की बात है जब मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी, और सिंध हाई कोर्ट ने उनको मियाँ बीवी के तौर पर रहने की इजाज़त भी दे दी थी। तो मैंने उस लड़की से जब जाके मुलाकात की, उसने मुलाकात तो कर ली हम लोगों से, लेकिन फिर उसने ये शर्त रखी कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं आऊँगी। फिर उसने खुद ही मुझसे ये बात की कि जिस वक्त हम लोग भाग रहे थे तो हम इंस्टाग्राम पे आपको मैसेजेस किया करते थे, क्योंकि यूट्यूब पे मैं आपकी वीडियोस देखा करती थी। फिर उसने मुझे कहा कि मैं यूट्यूबर्स के वीडियोस देखती थी, सब लोग हमें गैंग और पता नहीं क्या क्या बुलाते थे, और वाहिद आप थी जो आप सच्चाई का साथ दे रही थी, तो फिर मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी किए थे। अब मेरा सीन ये है कि मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हूँ और ना ही मैं इंस्टाग्राम को देखती हूँ। मेरी टीम देख रही होती है, कभी मैसेजेस का रिप्लाई करे तो करे, वो भी मेरे ख्याल से साल या 6 महीने के बाद कोई मैसेज देखते हैं। खैर, मैंने उसको इस बात पे कन्विंस किया कि तुम्हें अपना नैरेटिव देना चाहिए, जिसके लिए वो पहले राज़ी नहीं थी। उसे लगता था कि मैं अपना नैरेटिव नहीं देना चाहती, बस मेरी शादी होनी थी, मेरी हो गई है, और उसको लगा कि सिंध हाई कोर्ट ने हमें इजाज़त दे दी है और इसलिए जो ना मैं मज़ीद अब इस पर बात नहीं करना चाहती। लेकिन बहरहाल मैंने उससे कहा कि देखो, आप में और निम्रा काज़मी में एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि आप बोलती नहीं हो, आप बात नहीं करती हो, अदालत के बाहर जाती हो, खामोश रहती हो। इसकी वजह से यूट्यूबर्स जो हैं उनको मौका मिलता है ये कहने का कि आप अगवा हुई हो। जबकि अगर आप निम्रा काज़मी और शाहरुख के केस को देखें तो जैसे ही वो कोर्ट में आती थी वो फ़ौरन बोलना शुरू कर देती थी और पिटर पिटर करते वो बोलती जाती थी, जिसकी वजह से कोई इसके बारे में गलत बयानियाँ बना ही नहीं सकता था। साथ में उसके शौहर का यूट्यूब चैनल भी था, वो वहाँ से आके बात कर लेता था। तो मैंने कहा कि आप किसी को नैरेटिव दो या ना दो, आप अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, वहाँ से आकर आप लोग अपना नैरेटिव देना शुरू कर दो अगर आपके बारे में कोई इस तरह की बातें कह रहा है।
तो उसने मुझे कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, हम लोग अपना यूट्यूब चैनल भी बनाएंगे और हम ये सब कुछ भी करेंगे। आपको याद होगा उन्होंने अपना एक चैनल भी बनाया था जिसका लिंक मैंने पोस्ट किया। अब मैंने ये जो सब कुछ किया ये मैंने बहुत ही गुड फेथ में किया, और मैंने ये इसलिए किया कि मैं ये चाहती थी कि लोग जो परेशान हुए हुए हैं, पाकिस्तान में जो पैनिक फैला हुआ है, जो मेरी नीयत थी वो ये थी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं कि हम पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों की परवरिश बाहर करते हैं और हम उनकी शादियां करने पाकिस्तान लेकर आते हैं, और अब हमें पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं रहा कि यहाँ पे लड़कियां अगवा होती हैं। तो मैंने सोचा कि ये तो हमारे मुल्क का बड़ा नाम बदनाम हो रहा है, और जबकि ये कोई खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं कि गैंग्स होते नहीं है, या खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं कि लोग अगवा होते नहीं है। रोज़ाना हम आपको केसेस रिपोर्ट कर रहे होते हैं जिसमें कत्लो गारत भी होता है, सारा कुछ होता है। तो मैंने ये सोचा कि जनाब मैं जाके सच्चाई दिखाऊंगी। मैंने उस लड़की को बिठाया, उससे बातचीत की, और आप यकीन करें हमारे फ़ोन्स भी गाड़ी में थे। सिर्फ हम लोग एक कैमरा लेकर अंदर गए, और उनको उस वक्त ये डर था कि हमारी लोकेशन ट्रेस होगी, आप लोग आए हैं, हम सोशल मीडिया से मीडिया पर आ जाएंगे, या सोशल मीडिया पर आ जाएंगे तो फिर बिला वजह का मैस क्रिएट होगा। तो हमने कहा जैसे भी आप अपना नैरेटिव देना चाहें, हम आपका नैरेटिव जो है ना वो बताएंगे लोगों तक। खैर बहरहाल उसने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू अपलोड भी हो गया। हमने एक दूसरे के साथ काफ़ी घंटे बैठ के बातें भी की, मजाक भी किया। वो जामे शीरी वाली कहानी जो है ना वो बीच में आ गई, फिर बीच में कुशन वाली कहानी आ गई। मतलब ये मैंने हर तरह के सवाल उससे किए, लेकिन हर तरह के सवाल करने के बावजूद जो आपके क्रिटिक्स होते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, इनको अपनी जान के लाले पड़ गए। अब इनको जान के लाले क्यों पड़ गए? क्योंकि ये सब लोगों को बता चुके हुए थे कि लड़की अगवा हुई है, और वो भी किसी बड़े खतरनाक गैंग के पास है। और मैंने क्योंकि लड़की को हंसते खेलते उसको अपने शौहर के साथ बैठे दिखा दिया था, तो उन सब की दुकान बंद हो जानी थी। लोगों ने यूट्यूबर्स को गालियां देना शुरू कर दी कि भाई आप लोग तो ये कह रहे थे लड़की तो लव मैरिज करके आई है, उसको तो सिंध हाई कोर्ट ने जाने की इजाज़त दी है। इस पे उन्होंने, जितने भी ये यूट्यूबर्स थे, इनके साथ मिलकर जो मास्टरमाइंड थे वो थे जी मिस्टर ताहिर साहब जो हैं, ये सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स को गुमराह करने के लिए सामने आए। और इन्होंने ये भी नहीं बताया, इन्होंने दो झूठ बोले। इन्होंने अपना नाम छुपाया कि इनका नाम आसिम है, इनका नाम है सैयद आसिम, लेकिन इन्होंने अपना नाम भी लोगों को नहीं बताया, इन यूट्यूबर्स को। इन्होंने अपना नाम ताहिर बताया। और दूसरा इन्होंने जो झूठ बोला यूट्यूबर्स से, वो ये बताया कि मैं आगे से परी के वालिद का भी कज़न हूँ, जबकि हकीकत में वो परी के सगे ताया हैं। जब मैंने परी से पूछा, अब यहाँ पर सीन क्या हो रहा था? सीन ये हो रहा था कि यूट्यूबर्स जो हैं वहाँ पर पूरा स्क्रिप्ट लेते थे परी के ताया से, जो आसिम उर्फ ताहिर मास्टरमाइंड थे। और यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, हम डायरेक्ट लड़की को फोन करते थे और लड़की से पूछते थे, हाँ भाई बताओ ये बात ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे है। फिर आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि परी के वालिद ने कुरान पाक उठाया और उन्होंने कुछ कस्में वस्में खाई, जो कि नाउज़ुबिल्लाह तो वस्तगफिरुल्लाह झूठी कस्में थी। लोगों ने उस वक्त मुझे बहुत बुरा भला कहा और कहा कि आपने एक बाप को इस हद तक मजबूर कर दिया कि उसे कुरान उठाना पड़ा। लेकिन वो रात, यकीन माने, मुझ पे कैसे गुजरी कि मुझे परी के ख़ानदान से उनके सगे रिश्तेदारों की कॉल्स आना शुरू हो गई। उन्होंने कहा हमारे दिल से इस शख्स की इज्जत निकल गई है, जिसकी बेटी घर से निकली है तो वो उसके लिए झूठा कुरान उठा रहा है। झूठा कुरान, अल्लाह माफ़ करे, उठा के वो ये कह रहा है कि मेरा कोई सगा बहन भाई मौजूद ही नहीं है। और यही वो ताहिर उर्फ आसिम है जिसके बारे में मैंने ये बताया था, जिसके बाद उन्होंने कुरान उठाया था। कि मैंने दो बातें बताई थी कि ये सियालकोट के रहने वाले हैं। मैंने बताया था कि ये डबल शाह एक बंदा था जो लोगों के पैसे डबल करके देता था, स्कैमर था, उसका पार्टनर था। और मैंने बताया था कि ये वहाँ से भाग के 20 साल पहले जो हैं वो कराची में शिफ्ट हो चुके हुए हैं। पहले ये दुबई चले गए थे, वहाँ से फिर ये कराची आ गए थे, वहाँ इन्होंने रहना शुरू कर दिया था। जब मैंने इनके डिफ़ॉल्ट की, इनके फॉल्ट की, इनके फ्रॉड की कहानियाँ लोगों को बताना शुरू की, जब मैं सियालकोट पहुंच गई, जिस गली में ये रहते थे वहां पे मैंने लोगों को पूछा। लोगों ने मुझे जाके इनका घर दिखाया जिसके ऊपर फायरिंग हुई थी, और जिस दिन ये भागे थे उसके बाद ये घर लॉक करके वहां से भाग गए थे, क्योंकि अहले इलाका वहां पे इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने फायरिंग की थी इनके घर के ऊपर। जब ये सारी कहानियां मैंने, सारी बातें मैंने बताई, तो फिर मैं परी से अलग पूछती थी और मैं उनके रिश्तेदारों से अलग पूछती थी। और बाय गॉड मुझसे परी ने कई मरतबा पूछा मेरे कौन से रिश्तेदार हैं जो आपसे बात करते हैं। मैंने उसको भी नहीं बताया, क्योंकि हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि हर बंदा जो हमसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है उसकी पर्सनल डिटेल्स हमने किसी को भी नहीं बतानी। लेकिन आपने देखा कि वक्त ने साबित किया कि वो आसिम, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो आसिम नहीं वो ताहिर है, वो भी साबित हो गया। जिन लोगों ने उनको पैसा दिया और उन्होंने उनके साथ ही फ्रॉड किया वो भी साबित हो गया। और
परी के वालिद का झूठ भी सामने आ गया जिसमें वो कहते थे कि मेरा कोई सगा भाई मौजूद ही नहीं है।